हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। प्रॉक्सी सर्वर, रिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक साइट्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विनगेट प्रॉक्सी सर्वर में हम वेबसाइट्स को कैसे कैटेगराइज करके उनके ऊपर एक्सेस रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर को मैनेज करने में और भी आसानी होती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम उस कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर हमने विनगेट प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए, मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विनगेट प्रॉक्सी को इंस्टॉल कर रखा है। विनगेट प्रॉक्सी का हम वर्जन 7.3 यूज कर रहे हैं। मैंने विनगेट मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कर रखा है और लास्ट वीडियो में हमने यहां से एक एक्सेस रूल क्रिएट किया था फेसबुक रिस्ट्रिक्ट के नाम से। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो वो रूल हमारे सामने आता है कि वो रूल किन लोगों पे अप्लाई हो रहा है। और रूल था क्या? रूल था कि हम facebook.com और youtube.com को अपने नेटवर्क में ब्लॉक करना चाहते थे। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये फील करते हैं कि कुछ और साइट्स को आपके नेटवर्क यूजर्स यूज ना कर पाएं, तो आप यहाँ पे कुछ और साइट्स को ऐड कर सकते हैं। या फिर दूसरे केस में अगर आप रिस्ट्रिक्शन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इन साइट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसी काम को करने का विनगेट में एक और आसान और ज्यादा बढ़िया तरीका है। वो क्या तरीका है, चलिए उसे सीखते हैं। इस तरीके को यूज करके आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वेबसाइट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं और जब भी यूजर कुछ वेबसाइट्स के लिए या यूआरएल्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो प्रॉक्सी सर्वर उन्हें इन कैटेगरीज के साथ कंपेयर करके उनके ऊपर एक्सेस रूल्स अप्लाई कर सकता है। इस तरीके से आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉक्सी सर्वर को मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस मेथड में सबसे पहले आपको एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। कुछ पहले से क्रिएटेड कैटेगरीज आपके सामने हैं। अब अकॉर्डिंग टू लाइसेंस कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है, ये यहाँ पे हो भी सकती हैं या इनका नंबर ज्यादा या कम भी हो सकता है। हम यहाँ पे एक नई कैटेगरी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम उसे यहाँ से क्लासिफाई करेंगे। इस स्टेप में हम कुछ वेबसाइट्स या यूआरएल्स को ऐड करवाएंगे और उन्हें अपनी बनाई हुई कैटेगरी के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर एक्सेस रूल को अप्लाई करके इस क्लासिफाइड कैटेगरी को हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरीज में जाके एक नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं। हम ये प्री डिफाइंड कैटेगरीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पूरा प्रोसेस स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से ऐड कैटेगरी को क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी राइट क्लिक करके हम ऐड कैटेगरी को क्लिक करके एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम रखते हैं टेस्ट कैटेगरी और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी फॉर टेस्टिंग। उसके बाद आप ओके बटन को क्लिक करें तो आपको यहाँ पे देखिए हमारी टेस्ट कैटेगरी दिखाई दे रही है। बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट कैटेगरी कहीं भी यूज नहीं हो रही है, तो इसे क्लासिफाई करने के लिए मैं यहाँ से क्लासिफायर में से मैनुअल क्लासिफायर को क्लिक करता हूँ और कैटेगरी की नई क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ से ऐड न्यू क्लासिफिकेशन को क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूआरएल्स को क्लासिफाई कर सकता हूँ, वेबसाइट्स को क्लासिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो में star.facebook.com को एंटर किया था। और अगर आप पैटर्न मैचिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि ये वाइल्ड कार्ड की तरह यूज हो और फेसबुक या कुछ भी फेसबुक से रिलेटेड आप यूज ना कर पाएं, तो यहाँ से यूज पैटर्न मैचिंग को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारी कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी दिखाई देगी। लेकिन हमारा पर्पज ये नहीं है। हमारा पर्पज बहुत सारी वेबसाइट्स को एक कैटेगरी में रखना या डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इफ साइट इज मैच्ड टू डेटा लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से न्यू लिस्ट को क्लिक करता हूं। हम लिस्ट का नेम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम रखते हैं टेस्ट लिस्ट और यहाँ से पैटर्न मैच को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकें और कोई भी उस नेम से रिलेटेड साइट या साइट्स आपके यूजर्स यूज ना कर पाएं। और यहाँ पे वैल्यूज को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड अ न्यू मेंबर टू दिस लिस्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इस फॉर्मेट में स्टार डॉट मान लीजिए गेम्स.com को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा
कि पहले स्टार या एस्ट्रिक्स डॉट गेम्स डॉट कॉम और एंड भी ये एस्ट्रिक्स या स्टार से ही होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे नई एंट्री भी ऐड कर सकते हैं। एक ही बार में जितनी भी एंट्रीज आप चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक और भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप यहाँ से किसी टेक्स्ट फाइल में ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वो टेक्स्ट फाइल पहले से रेडी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है सी ड्राइव में साइट्स के नाम से। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो देखिए इसी तरह की एंट्रीज मैंने इस फाइल में क्रिएट कर रखी हैं। एक बार इस तरह की फाइल क्रिएट करने का ये बेनिफिट है कि जब भी आपको कोई नई एंट्री ऐड करनी होगी या पुरानी रिमूव करनी होगी तो आप इस टेक्स्ट फाइल को डायरेक्टली एडिट करके इन एंट्रीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इस फाइल को यूज करते हैं। उसके लिए मैं यहां से लिंक द कंटेंट ऑफ अ फाइल टू दिस लिस्ट को क्लिक करता हूं। देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये फीचर क्योंकि आप ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल है। अब आगे आप कौन सा लाइसेंस यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये फंक्शनैलिटी आपको मिलती है या नहीं। मैं इसको ओके बटन को क्लिक करता हूं और सी ड्राइव में रखी हुई sites.txt फाइल को इसके साथ लिंक करने के लिए उसे सिलेक्ट करता हूं और ओपन बटन को क्लिक करता हूं। तो देखिए आप यहाँ पे इंडिविजुअली साइट्स को या वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे किसी फाइल को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों को कंबाइन कर लेता है। उसके बाद मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं और यहां से टेस्ट लिस्ट जो अभी हमने क्रिएट की है उसको सिलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक करता हूं। इसके बाद अभी भी देखिए ओके बटन हमारा ग्रे आउट है क्योंकि हमारी क्लासिफाई एज जो वैल्यू है वो अननोन है। मैं यहां से सिलेक्ट को क्लिक करता हूं और यहां से हमारी टेस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं तो देखिए मेरी यहाँ पे मैनुअल क्लासिफायर में टेस्ट लिस्ट आ गई है जो कि टेस्ट कैटेगरी के साथ लिंक्ड है। चलिए जो अभी तक हमने समझा है इसे एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कैटेगरीज में एक कैटेगरी क्रिएट की। ये कैटेगरी खाली थी तो इसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ साइट्स की जरूरत थी ताकि हम कुछ साइट्स को इस कैटेगरी में रख पाएं। तो उसके लिए हमने मैनुअल क्लासिफायर में जाके कुछ साइट्स को ऐड करवाया। एक साइट को मैंने मैनुअली ऐड करवाया जो कि games.com थी और कुछ साइट्स को हमने थ्रू टेक्स्ट फाइल अटैच करवाया। तो इस कैटेगरी को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर एक्सेस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां से एक्सेस रूल्स में जाता हूं तो देखिए यहां पे फेसबुक और यूट्यूब ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। यहां पे हम एक नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल को भी एडिट कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक रूल जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था फेसबुक रिस्ट्रिक्ट नाम से आपके सामने आ रहा है। हम इसको भी एडिट करके इसमें ये नई कैटेगरी को ऐड करवा सकते हैं। इसे डबल क्लिक करने के बाद मैं वर्ड टैब को क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है ऐड मैचिंग कैटेगरी। तो मैं यहां से हमारी क्रिएट की हुई कैटेगरी को ऐड करवा सकता हूं जो कि है टेस्ट कैटेगरी। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कैटेगरीज यानी कि मैन्युअली ऐड की हुई साइट्स और एक पूरी की पूरी कैटेगरी कंबाइन हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं तो मैं इन दोनों को रिमूव भी कर सकता हूं ताकि हमारी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो जाए। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं तो इसके बाद देखिए हमारा ये रूल इस समय एनेबल्ड है। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं और चलिए अब जरा क्लाइंट के ऊपर जाकर इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। आपके सामने गूगल वेब पेज आ गया है। अब यहाँ से सबसे पहले हम यूट्यूब को क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए यूट्यूब हमारा इस बार वर्क करना चाहिए क्योंकि हमने इसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। लेकिन बहुत सारी साइट्स जैसे कि फेसबुक इसके ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शन अभी भी लगी हुई है। तो इसलिए देखिए आपके सामने एक मैसेज आया है कि दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अब हम जरा bing.com को टाइप करते हैं और ये चेक करते हैं कि bing.com को ये ब्लॉक कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखिए bing.com को ये ब्लॉक कर रही है। इसी तरीके से games.com के ऊपर जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये साइट भी आपकी ब्लॉक हुई है। रूल हमारा फेसबुक रिस्ट्रिक्ट ही है लेकिन इस बार कैटेगरी देखिए टेस्ट कैटेगरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारा रूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्वेश्चन टाइम। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में जो वेबसाइट्स के लिए हमने फाइल यूज की थी उसका फॉर्मेट क्या था। आपकी ऑप्शंस हैं a.html, b.txt या फिर c.com। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें
और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में भी हमने विनगेट प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर वेबसाइट्स को ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।